लोग ये मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे। हमने पेज नंबर 40 से स्टार्ट किया है, बाकी के पेज मैं अगली वीडियो में करूँगा। सो पहले इस पेज को करते हैं और बैकवर्ड्स हम लोग चल रहे थे, तो ठीक है। तो पहले यहाँ नीचे देखते हैं। अब देखो ये है कि मुस्लिम लीग इन इट्स इलाहाबाद सेशन 1930। अब 1930 में कोई इलाहाबाद में सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, जिसमें कि मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि आई वुड लाइक टू सी पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध एंड बलूचिस्तान अमालगमेटेड इनटू अ सिंगल स्टेट, सेल्फ गवर्नमेंट विद इन ब्रिटिश गवर्नमेंट और विदाउट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो मोहम्मद इकबाल ने ये बातें कही थी और इलाहाबाद सेशन हुआ था 1930। मोहम्मद इकबाल ने ये बातें कही थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखने की चीज़ है। और इन्होंने कहा था कि कौन से चार को मिला दें, पंजाब, NWFP, सिंध एंड बलूचिस्तान को मिला दो इनटू अ सिंगल स्टेट और विद इन और विदाउट ब्रिटिश गवर्नमेंट। इनका ऐसा मतलब चाहत थी, ठीक है। मोहम्मद इकबाल ऑल्सो पास द रिमार्क दैट नेहरू इज़ अ पेट्रियट वाइल जिन्ना इज़ अ पॉलिटिशियन। तो ये एक लाइन याद रखनी है, नेहरू इज़ अ पेट्रियट वाइल जिन्ना इज़ अ पॉलिटिशियन। एंड 10 ईयर्स लेटर, मतलब ये बात इन्होंने 1930 के इलाहाबाद सेशन ऑफ मुस्लिम लीग में कही थी मोहम्मद इकबाल ने। पंजाब, NWFP, सिंध बलूचिस्तान को सिंगल स्टेट में मर्ज करके बना दो। और नेहरू के बारे में ये बोला था, इज़ अ पेट्रियट वाइल जिन्ना इज़ अ पॉलिटिशियन। जब और 1930 से 10 साल जोड़ो तो 1940 में एक और सेशन हुआ था काफ़ी हिस्टोरिक मुस्लिम लीग का, वो लाहौर में हुआ था। तो लाहौर में बेसिकली मार्च 23 1940 लाहौर सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, जिसमें पाकिस्तान रेजोल्यूशन को पास किया गया था। तो ये क्वेश्चन आता है, कॉलिंग फॉर ग्रुपिंग ऑफ जोग्राफिकली कॉन्टिजियस एरियाज वेयर मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी इनटू इंडिपेंडेंट स्टेट व्हिच शैल बी ऑटोनमस एंड सॉवरेन विद एडुकेट सेफगार्ड टू मुस्लिम्स वेयर दे वर इन माइनॉरिटीज। सो दिस रेजोल्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय सिकंदर हयात एंड प्रेजेंटेड बाय फजलुल हक एंड अप्रूव्ड बाय खलीकुज़्ज़मान, ठीक है। तो ड्राफ्टेड बाय सिकंदर हयात। क्वेश्चन आता है किसने ड्राफ्ट किया, किसने प्रेजेंट किया, किसने अप्रूव किया। तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन ये आएगा कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन कब आया था। सो 23 मार्च 1940 को आया था, ये लिखा हुआ है। और कहाँ पे आया था, तो लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग में आया था। और इसमें क्या कहा गया था, बेसिकली जोग्राफिकली कॉन्टिजियस एरियाज को जहाँ पे मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी एक इंडिपेंडेंट स्टेट में बना देना है, शैल बी ऑटोनमस एंड सॉवरेन। एक तो ये बात थी। और जहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, एडुकेट सेफगार्ड्स देने हैं वहाँ पे। सो दिस रेजोल्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय सिकंदर हयात और प्रेजेंटेड बाय फजलुल हक। एंड यही दो सवाल आते हैं, ड्राफ्टेड बाय एंड प्रेजेंटेड बाय। अप्रूव्ड बाय वैसे पूछता नहीं है, बट याद रख लो खलीकुज़्ज़मान, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मुस्लिम लीग की बात कर ली। अब ये पॉइंट देखो, द टर्म पाकिस्तान वाज फर्स्ट यूज्ड बाय अ स्टूडेंट एट कैम्ब्रिज, रहमत अली, इन हिज पैम्फलेट नाउ और नेवर इन 1933। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, रहमत अली ये कैम्ब्रिज के स्टूडेंट थे, ईयर इंपॉर्टेंट है, और पैम्फलेट में नाउ और नेवर। फिर कांग्रेस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II, September 1st 1939, when Lilithko declared India in the war against Germany, criticized Nazism, fascism and Nazi invasion of Poland. Indians could not take part in any such war, which तो इन्होंने बेसिकली कांग्रेस ने ये स्टेटमेंट रखा कि Indians could not take part in any such war which is being fought to protect their democratic liberty while itself being deprived of liberty. तो वर्ल्ड वॉर II स्टार्ट कब हुई थी, September 1st 1939 में, एक ये याद रखना है। और लिनलिथ को उस वक्त थे जिन्होंने इंडिया को बिना पूछे कांग्रेस से वर्ल्ड वॉर II में हिस्सेदारी बनवा दी थी। और जर्मनी ने डिक्लेयर इंडिया, लिनलिथ को डिक्लेयर्ड इंडिया इन वॉर अगेंस्ट जर्मनी, ठीक है। तो ठीक है, इंडियंस कुड नॉट टेक, ये पॉइंट भी हो गया। इसमें बेसिकली ये ईयर याद रखना है। और ये गवर्नर जनरल, सॉरी वाइस रॉय कौन थे, तो लिनलिथ को थे। नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन, पंजाब प्रोविंस केम फॉरवर्ड विद अ प्लान फॉर अ यूनाइटेड एंड independent existence, but with the efforts of Patel, Pipsu came into existence, including Eastern Punjab, Patiala and hilly areas. तो पूछ सकता है कि पिप्सू किसकी मतलब देन है, तो बेसिकली पटेल की देन है। और जब इंडिपेंडेंस हो रहा था उसके आसपास पंजाब प्रोविंस जो थी हमारी, वो शायद इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी, बट पटेल की मदद से उसको पेप्सू बना दिया गया। और पेप्सू में सिर्फ पंजाब नहीं था, हिली एरियाज था, पटियाला था और ईस्टर्न पंजाब था। तो 3 हिस्सों से मिला के पेप्सू बना दिया गया पटेल के एफर्ट्स के द्वारा। और ये पेप्सू को इंडिया का अभिन्न हिस्सा बना दिया गया। तो पंजाब के जो एस्पिरेशंस थे कि हमको यूनाइटेड और इंडिपेंडेंट रहना है, वो टूट गया, ठीक है। फिर ऊपर चलते हैं, तो जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद। अच्छा, तो हैदराबाद के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, लायक अली और माउंटबेटन के बीच। तो हैदराबाद का केस थोड़ा सा अलग है, उस पर बाद में आते हैं। पहले हम जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर के देख। सो ये तीन बेसिकली द स्टेट्स हैड टू हैंड their authority in areas of defense, external affairs and communications to the Indian Dominion. Defense, communications and external affairs, ये इससे रिलेटेड चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट को देना था। दैट वाज बेसिकली इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट किए थे। तो उसमें जूनागढ़ है, जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर के लिए अब ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये स्टेट्स याद रखने हैं कि जूनागढ़ था, जम्मू कश्मीर था और ये हैदराबाद था,
ठीक है। और द स्टेट्स हैड टू हैंड ओवर देयर अथॉरिटी इन एरियाज ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। चाहो तो हैदराबाद का याद रख सकते हो कि लायक अली और माउंट बेटन के बीच साइन हुआ था ये एग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर हमने ये पिछले लेक्चर में बताया था कि ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस क्यों बनाया गया था, बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स में प्रिंस अपनी जनता का ख्याल नहीं रखते थे, उनके सोशो पोलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स का ख्याल नहीं रखते थे। तो नहीं रखते थे इसलिए कांग्रेस आगे बढ़कर आई और प्रिंस के खिलाफ एक आवाज़ उठाई तो कि आप जनता का ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो उसके लिए कांग्रेस को एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा, दैट वाज कॉल्ड ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस। वो 1927 में बना था। उसमें मेंबर्स भयंकर थे, अभयंकर, मनीलाल कोठारी और बलवंत राय मेहता, ये 3 लोग थे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस 1927 में। और 1939, अच्छा एक चीज़ और, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस जो कि 1927 में बना, इसका पहला सेशन मुंबई में हुआ था और 1939 में इसमें जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइड किए थे। और 1939 के बाद 1946 तक लगातार जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रिसाइड किया था ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस को। अब स्टेट्स की ही बात हो रही है तो प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए बटलर कमेटी बनाई गई थी 1927 में और उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1929 में। और उसमें यही लिखा था कि द स्टेट शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट देयर अग्रीमेंट टू फॉर्म रिलेशनशिप विद द न्यू गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू इंडियन लेजिस्लेचर। मतलब स्टेट्स को एग्रीमेंट करके तभी न्यू गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहिए, ऐसा कांग्रेस की को बोला गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई बटलर कमेटी के द्वारा। तो 1927 में बनी थी, 1929 में रिपोर्ट सबमिट की थी। इससे ऊपर चलते हैं तो ये हरिपुर बेसिकली गुजरात में है, सब लोग जानते हैं हरिपुर, लेकिन ये नहीं पता कहाँ है। तो हरिपुर गुजरात में है और 1938 का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस प्रिसाइड किए थे 1938 वाले में। और जो 1939 वाला था वो भी इंटरेस्टिंग था। उसमें त्रिपुरी कहाँ पे है, एमपी में है और वहाँ भी सुभाष चंद्र बोस अगेन डिफीटेड पट्टाभी सीतारामैया। बट यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट हुआ था जिसकी वजह से गांधी और बोस के बीच डिस्प्यूट हुआ था, जिसकी वजह से फाइनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द प्रेसिडेंट इन 1939 त्रिपुरी सेशन ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। द होल डिस्प्यूट सेंटर अराउंड द मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। गांधी वॉज अगेंस्ट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मॉडर्नाइजेशन। देन वर्ल्ड वॉर II broke and Germany and British were fighting. Subhash Chandra Bose first went to Germany, then Japan to procure help against the British government in India. तो पहले जर्मनी के पास गए थे, उसके बाद जापान के पास गए थे वर्ल्ड वॉर II में। तो खैर वो तो अलग चीज़ है। हाँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट था कि हरिपुर सेशन 1938 गुजरात में और त्रिपुरी सेशन 1939 एमपी में क्या हुआ था, ठीक है। फिर 22 अक्टूबर 1939 मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेट किया था ड्यू टू रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन क्यों किया था? क्योंकि 1937 में ही कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म हुई थी, प्रोविंशियल इलेक्शंस पहली बार हुए थे और 2 साल या कुछ 2.5 साल काम करने के बाद कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिज़ाइन किए थे बिकॉज लॉर्ड लिलिथको ने विदाउट आस्किंग कांग्रेस परमिशन इंडिया को वर्ल्ड वॉर II में घुसा दिया था। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 22 अक्टूबर 1939। नाउ इन यूनाइटेड प्रोविंस असेंबली इलेक्शंस, जैसा मैंने अभी बताया 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, तो उसी तरह से यूनाइटेड प्रोविंसेस में भी हुआ था। सो कांग्रेस ने 134 ऑन 228 सीट्स जीती थी। गोविंद वल्लभ पंत बने थे। अच्छा, तो ये ईयर याद रखना है आपको। यूनाइटेड प्रोविंस में जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे 1937 में, और इसमें चीफ मिनिस्टर बने थे गोविंद वल्लभ पंत और कटजू बने थे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। और फाइनेंस डिपार्टमेंट वाज गिवन टू रफ़ी अहमद किदवई। हाउएवर सेवरल रिपोर्ट्स ऑन मुस्लिम grievances were released in Congress ruled provinces. They were पीरपुर रिपोर्ट आई थी, एक शरीफ रिपोर्ट आई थी और फजूल हक रिपोर्ट आई थी। इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद रख। तो मान लो जैसे किसी प्रोविंस में कांग्रेस असेंबली इलेक्शन जीत जाती है तो फिर उस प्रोविंस में जो मुस्लिम सिटीजन्स थे उनके प्रति कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन किया कांग्रेस ने, इसको लेके बातें मुस्लिम लीग ने निकाली इन द फॉर्म ऑफ पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट और फजूल हक रिपोर्ट। एनीवे, जो यूनाइटेड प्रोविंसेस में प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई थी कांग्रेस ने 1937 में, उसमें सीएम गोविंद वल्लभ पंत थे और रफ़ी अहमद किदवई फाइनेंस मिनिस्टर थे और लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कटजू थे। ये याद रख। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, अगेन 1937 प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस हुए थे। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऐसा लिखा था कि प्रोविंसेस में इलेक्शंस कराने हैं। और कांग्रेस वन फुल मेजॉरिटी इन 6 प्रोविंसेस। तो फुल मेजॉरिटी इन 6 प्रोविंसेस ये इंपॉर्टेंट है। बिहार, देखिए बिहार मतलब फुल मेजॉरिटी जीत गई, मतलब पूर्ण बहुमत जीती। कहाँ बिहार, सीपी, बिहार, मद्रास और यूनाइटेड प्रोविंसेस बॉम्बे, उड़ीसा, ठीक है। असम और NWFP यहाँ पे ये कोalition बना के जीत गई, तो 6 और 2 8 हो गए। सो इट कंट्रोल्ड 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस एक्सेप्ट बंगाल एंड पंजाब एंड सिंध। तो इट कंट्रोल्ड 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस एक्सेप्ट बंगाल, पंजाब एंड सिंध।
In 1937, same year, Congress adopted the policy of abolishing the land ownership, as a result of which tenancy acts were passed in Bihar and Uttar Pradesh. तो 1937 मोटा मोटा याद रख सकते हैं कि जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी 1937 ऑनवर्ड्स, उसी समय टेनेंसी एक्ट्स भी आए थे, ठीक है। तो ये याद रखना है। फिर से बता दे रहे हैं, बिहार सीपी बरार, बिहार सीपी बरार, काफ़ी राइमिंग हो रहा है, बिहार सीपी बरार। यूनाइटेड प्रोविंसेस बॉम्बे उड़ीसा में फुल मेजॉरिटी आई थी। NWFP और असम में कोalition बनाई थी, और बंगाल, सिंध और पंजाब में हार गई थी, ठीक है। फिर नरसिंह नारायण ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हैं, ये यूपी का सवाल नहीं है। फिर 1934 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड 1934 में। इसके जनरल सेक्रेटरी JP नारायण थे, प्रेसिडेंट नरेंद्र देव। अदर फाउंडिंग मेंबर्स मीनू थे, मीनू याद रख सकते हैं। लोक नायक इज द निकनेम ऑफ JP नारायण। ही सीक्रेटली ऑर्गेनाइज्ड इंडियन पब्लिक ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 विद लोहिया एंड अरुणा आसफ अली, ठीक है। जयप्रकाश दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन April 1946 ऑन हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन। अ रैली इन बानकीपुर पटना वॉज कंडक्टेड। तो इससे पता चलता है कि ये बिहार से ज़्यादा ताल्लुकात रखते थे। एनीवेज, जयप्रकाश दिवस की डेट याद रखनी है, दैट इज April 1946। अभी डेट तो नहीं है इसमें, देख लेंगे हम, बट एनीवेज ये याद रखना है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, जिसमें जनरल सेक्रेटरी JP नारायण थे और प्रेसिडेंट नरेंद्र देव थे, और मीनू भी याद रख लो, इसी संस्था से जुड़े थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। नाउ लोक नायक हमको पता है इनका निकनेम था, और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर मोबिलाइजेशन किया था इन्होंने। तो फिर से बता रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी थे JP नारायण, और जो प्रेसिडेंट थे वो नरेंद्र देव, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। नाउ हिस्ट्री टेल्स दैट महात्मास लाइक फ्लीटिंग फैंटम्स रेज डस्ट बट नॉट द लेवल। अब ये बात अंबेडकर ने कही थी, काफ़ी मतलब कॉन्डिसेंडिंग स्टेटमेंट है ये गांधी जी के लिए, लेकिन अब अंबेडकर ने कहा था तो कहा था। फिर 1933 में जवाहरलाल नेहरू बिकेम स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ सोशलिज्म एंड वांटेड टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल, लैंडलॉर्डिज्म, कैपिटलिज्म एंड प्रिंसली स्टेट। देखो, मैं एक मोटा मोटा बता रहा हूँ कि जस्ट बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास, और मेरे ख्याल से 1934 में ही गांधी जी ने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिज़ाइन भी किया था, ठीक है। तो 1935 से थोड़ा पहले सोशलिज्म की एक अलग ही लहर चल, ठीक है। तो उसी दौरान ये हुआ था कि 1933 में भी जवाहरलाल नेहरू बिकेम स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ सोशलिज्म। हो सकता है उससे पहले कम रहे हों, लेकिन सोशलिस्ट तो ये थे, लेकिन 1933 में काफ़ी एक्टिव एग्रेसिव सोशलिज्म की तरफ चले गए। और ये स्टेटमेंट हमने बता दिया, अंबेडकर ने बोला था गांधी जी के लिए। नाउ 18% ऑफ जनरल सीट्स इन, अच्छा ये पॉइंट कहाँ से आ गया, हाँ ये है। सो 1932 में हम जानते हैं कि रैमसे मैकडोनल्ड डिक्लेयर्ड द कम्युनल अवार्ड। मेरे ख्याल से गांधी उस वक्त जेल में थे, और 16 अगस्त 1932 नहीं, जेल में नहीं थे। ये रैमसे मैकडोनल्ड का कम्युनल अवार्ड जो आया था वो 16 अगस्त 1932 को आया था। टिल नाउ मुस्लिम्स एंड सिख्स वर कंसिडर्ड एज माइनॉरिटीज इन दलित्स। एक सेकंड, मुस्लिम्स एंड सिख्स वर कंसिडर्ड एज माइनॉरिटीज, नाउ दलित्स वर आल्सो सॉट टू बी डिक्लेयर्ड एज माइनॉरिटी। तो मैं मुस्लिम, सिख और अब दलित, MSD, ठीक है, वर आल्सो सॉट टू बी डिक्लेयर्ड एज minority. In addition to this, Christian, Sikh, Anglo-Indians were also granted separate electorate applicable to only provincial legislative assemblies. Consequently, Gandhi started fast unto death. तो अब ये important है जानना कि Christians, Sikh, Anglo-Indians were also granted separate electorate applicable to only provincial legislative assemblies. Applicable to only provincial legislative assemblies. इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने fast unto death रख लिया to protest against the communal award in September 1932. In the same month, Pune Pact was signed to override the communal award. In addition, 18% of the general seats in central legislature were reserved for depressed class. This document was signed between the followers of Gandhi and B.R. Ambedkar. Gandhi did not sign the document himself. Rajagopalachari changed his pen with Ambedkar after signing the pact. ये पॉइंट मुझे थोड़ा अनक्लियर लग रहा है, इसके बारे में मैं और फिर से बता दूंगा, बट फिलहाल डेट्स इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए कि 16 अगस्त 1932 को रैमसे मैकडोनल्ड का कम्युनल अवार्ड आया था, और उस अवार्ड में ये था कि अभी तक मुस्लिम और सिख को मिल रहा था, और दलित अवार्ड में ये था कि दलित को भी मिल रहा है माइनॉरिटी का दर्जा, साथ ही साथ सेपरेट इलेक्टोरेट क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस और दलित को भी दिया जाने वाला था। सॉरी, नॉट दलित, क्रिश्चियंस, सिख एंड एंग्लो इंडियंस वर ऑल्सो ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट। इसके अगेंस्ट गांधी जी ने फास्ट एंड टू डेथ रखा सितंबर 1932 में, और सितंबर 1932 यानी कि सेम मंथ में पूना पैक्ट साइन हो गया था। अम्बेडकर, कहने को अम्बेडकर और गांधी में, बट एक्चुअली गांधी की साइड से कोई और थे, अम्बेडकर की साइड से कोई और थे। मेरे ख्याल से मोतीलाल नेहरू थे या फिर MMM थे, मदन मोहन मालवीय, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट है रैमसे मैकडोनल्ड्स कम्युनल अवार्ड, ठीक है। तो ये एक 2 पेज हो गए, अब आगे देखते हैं आगे।